नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा के लिए हम रीजनिंग का क्रैश कोर्स चला रहे थे। ठीक है, रीजनिंग का क्रैश कोर्स, और आज हम छठा वीडियो करने वाले हैं। हमने बोला था कि 30 वीडियो टोटल हम करेंगे रीजनिंग के क्रैश कोर्स में, और हर वीडियो में एक नया टॉपिक करेंगे। ठीक है, और छठे दिन की क्लास में आज हम करेंगे लुप्त संख्या भरना, यानी कि रिक्त स्थान भरना। ऐसे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कोडिंग डिकोडिंग नहीं करेंगे, उसको भी करेंगे, लेकिन यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्सर बच्चे इसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो इसके हम 20 क्वेश्चंस को करेंगे। 5 से 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे, आप खुद से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, छठा वीडियो है, और जो लोग पहली बार हमें देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन क्लिक कर लो, साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में क्या होता है, बहुत सारी वीडियोज अपलोड होती है जिसके नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचते, तो उनके पीडीएफ और वीडियोज के लिंक आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो एग्जाम गुरु सुधीर आपको टेलीग्राम में सर्च कर लेना, फॉलो कर लेना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, सुधीर एग्जाम गुरु सुधीर 1 सर्च करके। साथ में ये वाली वेबसाइट है, इस पर विजिट कर सकते हो, और ढेर सारी पीडीएफ के लिए और हमारी पेड पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, और हमारी पेड पीडीएफ में बात करें तो रेलवे के लिए स्ट्रेटेजी के इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और इसको लीजिए, डिस्क्रिप्शन में तीनों की लिंक मिल जाएगी, और साइंस की। ठीक है, ये तीनों पेड पीडीएफ हमारी चलती है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर रहा, देखो, कोडिंग डिकोडिंग हो या फिर एनालॉजी हो, रीजनिंग में बहुत जरूरी है। रीजनिंग और मैथ दोनों के लिए हम बात करें, आपको स्क्वायर और क्यूब निकालने आता हो। स्क्वायर की बात करो 30 तक मिनिमम आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। क्यूब की बात करें तो 20 तक मिनिमम क्यूब याद होने चाहिए। देखो, ये याद रहेंगे तो प्रश्न आप जल्दी करोगे। कोडिंग डिकोडिंग हो या रिक्त स्थानों की पूर्ति हो या एनालॉजी हो, रीजनिंग में क्वेश्चंस को आप जल्दी करोगे। कहाँ एग्जाम में आप स्क्वायर क्यूब निकालोगे? अगर जो ये याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चंस को पकड़ ही नहीं पाओगे, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। 90 मिनट ही तो मिलते हैं, उसमें 100 क्वेश्चन करने होते हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आपके लिए। कितने कम क्वेश्चन टाइम में आप एक क्वेश्चन कर पाते हो, वो आपका टाइम वहां मैनेज होगा जो क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही कर लीजिए। तो कॉपी पेन ले लीजिए और इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करिए। तो देखिए एक चीज, क्या इसमें आपको कुछ दिखाई दे रहा है? क्या 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 3 है? ठीक है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 3 है, और यहाँ पे 5 के बाद 20 आ गया, 20 के बाद 95 आ गया। तो कहीं से कुछ बन रहा है। तो आप देख रहे हो 5 के बाद तो 7 आया है, यानी कि 5 के बाद 7 आया है, तो क्या किया गया है? +2 किया है। ठीक है, चलो 5 के बाद 7 आया तो +2 किया, लेकिन 7 के बाद 3 कैसे आ गया? तो देखोगे 7 के बाद 3 कैसे आएगा, यानी कि -4 करेगा तब 3 आएगा। और -4 कैसे करेगा? अगर जो हम इसमें +2 जोड़ा है तो -4 करने के लिए क्या करना होगा? इस 2 में 2 घटाए के -2 का गुणा कर देंगे, यानी कि 2 घटाया और 2 से गुणा किया, यानी कि -4 कर देंगे। ठीक है, तो आपका ये तो आपका सेटिस्फाई हो गया। क्या ये सेम चीज दूसरे वाले में सेटिस्फाई होगा? अगर होगा तभी ये जो हम कर रहे हैं ये सक्सेसफुल होगा। चलिए देखते हैं। तो 20 है, 20 के बाद 30 आया है, तो चलो 20 के बाद 30 कैसे आया? तो इसमें +10 ऐड किया है। अब 30 के बाद क्या होगा? -10 करेंगे इंटू 2 करेंगे। ठीक है, इसमें देखो -2 जोड़ा था तो इसमें से 2 घटाया, लेकिन गुणा 2 कर दिया, तो -10 गुणा 2 करेंगे, यानी कि 10 दूना 20, यहाँ पे 10 आना चाहिए, तो 10 आ भी रहा है, यानी कि ये दोनों सेटिस्फाई है। तो इसी प्रकार से सेम क्या करेंगे? 95 से 145 आया है, तो कितना जोड़ा है? +50। हम इसमें क्या करेंगे? +50 जोड़ेंगे, लेकिन आगे वाले में -50 कर देंगे और गुणा 2 कर देंगे, यानी कि 50 दूना 100, 145 में से 100 घटा देंगे, 45 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में क्या 45 दिया है? हाँ दिया है, तो 45 इसका सही आंसर होगा। क्या आपने इसको पकड़ लिया था? आखिर क्वेश्चन में किया क्या गया है, कह क्या रहा है? तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए प्रत्येक प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात करना। अब इसमें देखिए क्या है, क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? 10 9 जोड़ते हैं तो 19 हो जाता है, 19 12 जोड़ते हैं तो 31 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा, ना ही स्क्वायर बन रहा, ना क्यूब बन रही है, तो 3 का स्क्वायर है। लेकिन आपको यहाँ पे अगर जो ध्यान से देखोगे तो आपका
10 और 6 16 होता है और एक 17 होता है, हाँ 17 होता है, और 12 3 15 2 17। तो यहाँ तो बहुत ही सिंपल है। तो 10 6 16 हो गया, प्लस 1 बराबर 17 आ गया, और 12 3 15 हो गया, प्लस 2 यानी कि ये भी 17 आ गया। तो ये भी 17 ही होगा। तो 9 और 6 15, तो इसमें कितना जोड़ो 17 होगा 2। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलें 3 पे बात करें। अब इसको देखो क्या किया है। अब यहाँ पे अगर जो आप देखोगे तो यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे 13 है, डायरेक्ट 153 कैसे आ गया। तो आप सोचोगे 13 से 4 है, 13 है, तो कैसे 153 आ सकता है। जरूर स्क्वायर हुआ होगा तभी तो 153 आया। तो चलिए देखते हैं। हमने 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया, 153 के नज़दीक तो नहीं पहुंच रहा। 13 का स्क्वायर किया तो 169 आ गया, ये 153 के नज़दीक पहुंच रहा है, लेकिन 153 लिखा है। अगर जो हम इसको 16 में जोड़ देते तो 153 होगा नहीं, लेकिन अगर जो 169 में से हम यहाँ पे 16 घटा देते हैं तो आपका 153 निकल जा रहा है। यानी कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। इसमें इसको चेक कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 121 माइनस 1 यानी कि 120 सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 4, माइनस करेंगे 32 हो जाएगा। यहाँ पे पुटअप 32 क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कहीं? हाँ दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले 4 नंबर की बात कर लेते हैं। दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को आपको ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें हम पकड़ने की कोशिश करते हैं कह क्या रहा है। 7 है, 6 है, 5 है, ठीक है, 5 6 7, तो इसमें तो बन नहीं रहा है ऐसा कुछ। लेकिन यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 51 है। अगर जो हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 होता है, तो ये 51 के करीब पहुँच रहा है, और इसी 49 में 2 जोड़ देते हो तो 51 हो जाता है कहीं ना कहीं। और इसको चेक कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 4 ऐड किया तो 40 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो इसी प्रकार से सेम यहाँ पे होगा। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और यहाँ पे कुछ होगा, जो होगा उसको जोड़ने पे यहाँ पे 28 आएगा। यानी कि 25 में अगर जो कितना जोड़े 28 आएगा 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन में 3 दिया है, ऑप्शन नंबर सी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें 5 की बात कर लेते हैं। दिए गए प्रत्येक प्रश्न में देखो स्क्वायर क्यूब तो याद करना पड़ेगा, वो तो मैं नहीं कराऊंगा, वो आपको करना पड़ेगा खुद से। 2-3 बार रट लो, याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 30 तक स्क्वायर और 20 तक मिनिमम क्यूब, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, आप जितना याद करो उतना अच्छा है। दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात करना है। आपका यहाँ पे लुप्त पद ज्ञात करना है। 24 के बाद 20 आ गया है, 20 के बाद 37 आ गया है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 24 पे 20 37, यहाँ पे कोई रिलेशन लगभग बन नहीं रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 24 के बाद 20 यानी कि -4 किया है, उसके बाद 37 आया है, तो देख रहे हैं -4 नहीं किया, तो यहाँ पे प्लस कितना हो गया 20 प्लस 17 हो गया, तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। लेकिन इसको हम देखते हैं। 24 के बाद 31 आया यानी कि +7, और 31 के बाद 26 यानी कि -5 किया है। इसमें नहीं, इसमें भी रिलेशन नहीं बन रहा। लेकिन अगर जो इन तीनों को हम जोड़ के एक बार चेक कर लेते हैं, तो जोड़ते हैं हम इनको 6 7 और 4 11 के 1 हासिल 1 और 3 2 5 2 7 81 आ रहा है। क्या ये भी 81 आएगा? जोड़ते हैं, देखते हैं। 6 5 11, अरे बाप, ये तो 81 आ गया। यानी कि आपका ये भी 81 जोड़ने पे, ये भी 81 में, तो ये भी आपका 81 होगा जोड़ने पे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 19 और 17 37, तो 9 7 कितना होगा? 9 7 हो गया 16 का 6 हासिल 1 और 3 1 4 1 5 यानी कि 56 निकल के आ रहा है। 56 में कितना जोड़े आपका 81 हो जाए, तो 25 जोड़ के चेक कर लो, 81 हो जाएगा। 81 यानी कि यहाँ पे क्या होगा 25 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। जितना जल्दी पकड़ लोगे आप, जो भी चीज़ें की गई हैं, वो पकड़ने का तरीका एक ही है, कुछ भी नहीं है। आप स्क्वायर की भी याद करो और लगभग 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डालो। ये क्रैश कोर्स चलाने का मेरा मोटो यही है कि आज मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो आप घर पे बुक खोल के कम से कम 50 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर डालो लगातार, बैक टू बैक। ठीक है,
फिर आपका रीजनिंग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। निम्न में से दिए गए में से लुप्त पद आपको ज्ञात करना है। ये वाला लुप्त पद आपको ज्ञात करना है। अब इसमें देखो क्या किया, 18 के बाद 21 आया, 24 आया। तो इसमें देखते हैं कैसे 18 के बाद 21 आएगा। तो हम +3 करेंगे, -3 करेंगे। 18 के बाद 21 आया तो -3 करेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। +3 करेंगे, सॉरी +3 करेंगे 21 आ जाएगा। 21 के बाद 24 +3 करेंगे 24 आ जाएगा, सही है। यहाँ पे आगे चले, 3 के बाद 9 आया है, यानी कि अगर जो इसमें 3 के बाद 9 कब आएगा, +6 करेंगे और 9 के बाद 3 आ गया। ये तो मैच नहीं कर रहा है कहीं से। आगे चलते हैं, 18 के बाद 3, ये भी नहीं मैच कर रहा है। अब इसमें हम देखेंगे क्या किया है, 18 है यहाँ पे और यहाँ पे 24 है ना। 18 है और यहाँ पे 24 है। अगर जो हम इन दोनों का अंतर लेते हैं यहाँ पे कहीं, ये भी नहीं मैच कर रहा। अब इसमें देखें किया क्या है, ठीक है। 18 है, ये आपका 18 है, ठीक, 18 है और यहाँ पे 3 और 6 का अंतर देखते हैं तो आपका 3 निकल के आ रहा है, यानी कि 18 और यहाँ पे 3 जो अंतर आया इसको जोड़ दिया तो 21 हो गया। क्या यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है 21 और इनका अंतर आपका 5 हो गया, यानी कि ये 26 हो गया। यार यहाँ पे तो फॉलो कर रहा है। चलिए आगे चेक कर लेते हैं। 3 और 8 का आपका अंतर क्या होगा, 5 होगा और 24 में अगर जो हम 5 को जोड़ेंगे 29 आ रहा। क्या आंसर 29 आया है? हाँ 29 तो आया है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। क्या किया है, सिंपल सा, ये 18 उठाया और इनका अंतर उठा के जोड़ दिया। ये 21 उठाया, इनका अंतर निकाल के जोड़ दिया। ये 24 उठाया और इनका अंतर निकाल के जोड़ दिया। डिफरेंस भी यहाँ पे आपसे कर सकता है, ठीक है। 7 की बात करें, यहाँ पर लुप्त पद ज्ञात करना। यार यहाँ पे दिखाई दे रहा है 169 13 का स्क्वायर है और ये कब आपको पता रहेगा, जब आपको याद होगा। 121 11 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, 32 क्या किसी का स्क्वायर है? नहीं। 144 12 का स्क्वायर है। 196 की बात करें, ये आपका 14 का स्क्वायर है, ठीक। और 81 की बात करें 9 का स्क्वायर है। 289 किसका स्क्वायर है? ये आपका 17 का स्क्वायर है। 441 21 का स्क्वायर है। 255 आपका 225 आपका 15 का स्क्वायर है। चलिए देखते हैं, अब आगे देखते हैं इसमें क्या करना है, ठीक। ये देखिए 13 है, 13 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, इनको जोड़ के देखते हैं तो ये आपका 32 आ जा रहा है। ये तो यही तो दिया है 32। इसको जोड़ते हैं 12 14 26, 12 14 26 और 9 35, ये भी 35 आ गया। यानी कि अगर जो हम इसको जोड़ देते हैं 17 21 15 तो आंसर हो जाएगा 7 1 8 8 और 5 13 का 3 हासिल 1 और 2 1 3 1 4 1 5, यानी कि 53 आया। क्या 53 ऑप्शन में दिया है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए दिया, यही आपका आंसर होगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। इसमें भी लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भी आपको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पे 6 दिया है तो 3 का दूना यहाँ पे 6 दिया है और 5 का दूना यहाँ पे 10 दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें देख लेते हैं लास्ट वाले में, 5 का तीना गुणा 3 करके 15 दिया है और 3 का गुणा 3 करके आपका 9 दिया है। अब यहाँ पे चलो ये वाला दूसरा वाला सॉल्व करके एक बार चेक कर लेते हैं। 3 का दूना 6 दिया है, ठीक, और 4 का दूना 8 दिया है। कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखें, 2 का दूना 4 है, 2 का दूना 4 है, लेकिन यहाँ पे बचता है 8, तो 8 का दूना 16 होगा, गुणा 2 ही होगा। अगर जो 3 3 है तो 3 3 है, गुणा 2 ही होगा, तो 16 तो नहीं है, लेकिन 4 का दूना 8 होता है ना, ठीक है। 4 का दूना 8 होता तो 4 हो सकता है यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे हो सकता है और ऑप्शन में भी है, तो 4 ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे कुछ और तो हो ही नहीं सकता, डबल हो रहा है तो डबल ही देखना है। या फिर 4 का दूना यहाँ पे 8 कर सकते हो, 2 का दूना 4 कर सकते हो, ठीक। तो 4 ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा है। आगे चले, 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 3 है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, इसको 70 लिखा है, तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है और 7 का क्यूब 343 होता है। अब आपको याद रहेगा तब तो करोगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्यूब 20 तक याद करो और स्क्वायर आप 30 तक याद कर लो, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा और तेजी से करोगे मेरी तरह, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, 27 343 को ऐड करते हैं, क्या 270 नहीं आ रहा है? 370 नहीं आ रहा है, ये आर्टिकल 370 नहीं है, ये तो 370 आ रहा है। अब 6 का क्यूब निकालोगे तो 216 आएगा और 2 का क्यूब निकालोगे 8 होगा, ठीक है। 6 गुणे 6 गुणे 6
छः चौक 36, 36 है 216 और 8 को ऐड करो, क्या 224 नहीं आ रहा है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 1 का क्यूब एक ही होगा और किसका क्यूब निकालना होगा अब आगे, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 730 यानी कि 729 वाला यहाँ पे आएगा। 729 जिसका भी क्यूब होगा वो यहाँ आएगा और 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है, तो ये आपका 9 यहाँ पे आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चले, दिए गए प्रत्येक प्रश्न में लुप्त पद आपको ज्ञात करना है, यहाँ पे क्या फिलअप होगा। आगे चले, 7 के बाद 15 आया तो 15 कैसे आया, 7 गुणा 2 करके प्लस 1 करें तो 15 आ जाएगा। चलिए ठीक है, 15 गुणा 2 करके अगर जो हम प्लस 1 कर दें तो 31 आ जाएगा, ये भी सही है। 31 गुणा 2 करके हम प्लस 1 करते हैं तो 63 आता है, ये भी सही है। और 63 गुणा 2 करके प्लस 1 करते हैं तो 127 आता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, 127 गुणा 2 प्लस 1, 127 गुणा 2 254 प्लस 1 यानी कि 255, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 255। आगे चले, 11 की बात कर लेते हैं। दिए गए प्रत्येक प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात करना है, यहाँ वाला। अब इसको देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ पे देख रहे हो 64 आया है, 64 कैसे हो सकता है, या तो स्क्वायर किया हो या तो कुछ ऐसा किया है तभी 64 हो सकता है, ठीक है, बिना ऐसे तो होगा नहीं, बिना ऐसे तो होगा नहीं। तो चलिए देखते हैं, अगर जो हम 3 और 5 को इसको 3 का स्क्वायर करते हैं 9 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 9 25 9 जोड़ा तो हमारा 34 निकल के आता है, तो कहीं पे कुछ नहीं बन रहा है। अगर जो हम 5 3 को जोड़ते हैं तो 8 होता है, 8 का स्क्वायर करते हैं 64 होता है, तो 64 दिया है। इसी प्रकार से 5 4 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 दिया है, और 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 और 6 4 10, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पे 100 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 100 ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कब पकड़ोगे, जब आपको चीजें याद होंगी, ठीक है। आगे चले, 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें। दिए गए प्रत्येक प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात करना है, यहाँ वाला पद आपको ज्ञात करना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे 343 है, थोड़ा सा सोचोगे और आपको याद रहेगा कि 7 का क्यू तो 343 होता है, तो यहाँ 7 कैसे आएगा, 9 में से 2 घटाओगे तब तो 7 आएगा, और इसका क्यूब यहाँ लिखा है। तो चलिए देखते हैं, 8 में से 2 घटाया तो 6 आया, 6 का क्यूब 216 यहाँ लिखा है। 26 में से 12 घटाया तो क्या है, 26 में से 12 घटाओगे तो 14 आएगा, 14 आएगा ना, 14 आएगा, 14 का क्यूब 2744 होता है। और 22 में से 10 घटाओगे 12 आएगा, और 12 का क्यूब क्या होता है, 1728, ऑप्शन नंबर डी। फिर से बोलता हूँ, याद कर लो, याद कर लो, मैथ में भी काम आएगा, मैथ में भी एक क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में स्क्वायर क्यूब से आएगा, और रीजनिंग में भी काम आएगा। दो जगह जब चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है तो क्यों ना उसको हम याद कर डालें, या 2 घंटे वेस्ट कर लो, वेस्ट क्या, आपका एग्जाम में काम आएगा, आपके सॉल्यूशन, आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें। दिए गए प्रत्येक प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात करना है, थोड़ा सा सोचो यहाँ पे क्या होगा। अब देखो यहाँ पे 10 है, 11 है, 12, 10 के बाद 9 आता है, ऐसा कुछ बन नहीं रहा, नहीं बन रहा। 7 8 9 10 11 12, 12 13 14 15 16 17 18, 18 हो सकता है, हाँ ये तो हो सकता है कि नहीं, 18 हो सकता है, 18 ऑप्शन में भी है, ठीक है, 18 हो सकता है। इसको भी एक तरीका और है, 18 हो सकता है, ऑप्शन में 18 दिया भी है, ठीक है। देखो यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 या 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ पे 18 भी हो सकता है, एक तरीका से देखें तो। एक और तरीका है, अगर जो हम चेक करें तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या आता है, 10 11 12, यानी कि 10 11 12 को जोड़ो तो 33 आता है, और इस 33 में से 8 7 और 9 को घटाओ, 8 7 9 24 होता है, तो आप इसको घटाओ तो भी आपका 9 आ रहा है, ठीक। इसी प्रकार से 12 13 14, 12 13 14, यानी कि 12 13 अगर जो आप 14 जोड़ोगे तो आपका 15 नहीं, अंदर वाले से घटाते हैं ना, अंदर वाले से घटाते हैं, ठीक है। तो 15 16 17, 15 16 17 आपका 48 हो गया, अंदर वाले से ही घटाएंगे क्योंकि अंदर वाला ज़्यादा है।
माइनस 12, 13, 14 यानी कि ये 39 होगा, ये आपका 3 आ रहा है, 48 माइनस 39 ये आपका 9 आ रहा है। यानी कि इस हिसाब से देखें तो 9 आंसर बन रहा है, ठीक है। और अगर जो हमने जो सिंपल वाला तरीका देखा उस हिसाब से 18 बना है, लेकिन मेरे हिसाब से जो दूसरा वाला तरीका हमने किया यही आपका आंसर हो सकता है 9, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। आप अपने हिसाब से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, दिए गए प्रत्येक प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात करना है। यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 40 है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यहाँ पे जोड़ते हैं, अगर जो हम 25 16 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन अगर जो हम देखें इसको करने का तरीका, और तो 5 चौके 20 दूनी 40, ये या तो कुछ भी नहीं, स्क्वायर नहीं किया है। 5 गुणा 2 10 और 10 चौका 40, इसी प्रकार से इसको चेक कर लेते हैं। 3 त्रिका 9 और 9 पचे 45, तो 6 चौका 24, 24 एक 24, 24 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिए गए प्रत्येक प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात करना है। 13 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 21 है, तो क्या होगा चलिए चेक कर लेते हैं। 13 गुणा 3 करते हैं तो 39 होता है, और 21 गुणा 5 करते हैं तो क्या होगा, 21 गुणा 5 105 होता है, 105 होता है। तो 39 माइनस 105 अगर जो हम करेंगे तो कुछ बन रहा नहीं बन रहा, या 105 माइनस 39 कुछ नहीं बन रहा। तो अगर जो 105 में 39 को जोड़ के एक बार चेक कर लेते हैं, 39 को जोड़ के चेक कर लेते हैं। 9 और 5 14 का 4 हासिल 1 3 1 4, 144 बन रहा है, और 144 12 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 12 दिया भी है। तो पकड़ लिया आपने, पकड़ लिया ना। चलिए देखते हैं आगे। 14 5 जोड़ते हैं, सॉरी 14 और 5 जोड़ते नहीं, 14 5 का गुणा करते हैं, तो 14 5 आपका हो जाता है 70, और 11 9 99, 99 और 70 और 99 जोड़ा तो आपका क्या आ गया 169, 169 आ गया। और 169 किसका स्क्वायर है, 13 का, तो 13 बीच में दिया है, तो सेम चीज़ यहाँ पे करते हैं। 18 गुणा 4, 18 गुणा 4 करेंगे 18 चौक 72, और प्लस यहाँ पे 9 गुणे 8 यानी कि प्लस 72, ये 144 आ रहा है। ये 144 किसका स्क्वायर होगा, 12 का, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 12 फिलअप होगा। आगे चलें, 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये आपका दिया है, ठीक, इसको पकड़ना है। तो 81 देख रहे हो 9 का स्क्वायर है, और 729 जो है ये 9 का क्यू है, ठीक है। 9 का स्क्वायर 9 का क्यू, यहाँ पे जो वर्ड, यहाँ पे जो अक्षर दिया इसका यहाँ पे स्क्वायर है, इसका यहाँ पे क्यू है। यहाँ जो अक्षर है इसका यहाँ पे स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर 64, और 8 का क्यू 512 है। यहाँ जो है इसका स्क्वायर है यानी कि 49, और यहाँ पे इसका 7 का क्यू होगा। और 7 का क्यू कितना होता है, 7 का क्यू 343 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये आपका क्या दिया है, आपका कुछ इस प्रकार से ये बना है, प्रिज्म टाइप का है। इसमें आपको बताना है यहाँ पे रिक्त स्थान पे क्या होगा, इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर जो देखा जाए, ये आपका 10 4 14 होता है, यहाँ पे 6 10 में से अगर जो आप 4 घटाओ तो यहाँ पे 6 आता है ना, तो 6 यहाँ पे लिखा है। और अगर जो आप 18 में से 4 घटाओ तो क्या आता है, 18 में से 4 घटाओ तो 14 आता है, जो 14 यहाँ पे लिखा है। और 18 में से 10 घटाओ तो 8 आता, 8 यहाँ पे लिखा है। आपने तो पकड़ लिया, सिंपल है। तो 14 में से यहाँ पे दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। 14 में से 8 घटाओ तो 6 आएगा, 6 यहाँ पे लिखा है। और 18 में से 22 घटाओगे 14, 14 यहाँ पे लिखा है। और 22 में से 14 घटाओगे आप, ये भी सही है। 11 में से 5 घटाया तो 6 आया, सही है। 15 में से 11 घटाया 4, ये भी सही है। और 15 में से 5 घटाया तो यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखोगे सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलें, 18 की बात करें, यहाँ पे आपको पता करना है कि यहाँ वाले स्थान पे क्या होगा। अब देखो यहाँ पे 5 3 8 है तो 8 है, 3 2 5 2 7 है, ये 7 है, 2 2 4 1 5 6, ये 6 हो gया। और ये आपका 5 है, यानी कि ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो जाहिर से बात है यहाँ 9 आएगा, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे 9 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। 9 होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत होगी भी नहीं। आगे चले, यहाँ पे इस वाले समीकरण को हल करना विशेष पद्धति से हल करना है कि 29 गुणा 13 की 14 आए, और 76 गुणा 26 अगर जो 34 आए, तो इसी हिसाब से देखा जाए 64 गुणा 14 क्या होगा, 64 गुणा 14 क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे 29 गुणा 13 है, क्या 29 गुणा 13 है, अगर जो हम देखें 14 कैसे आएगा। यहाँ पे 9, अगर जो 2 9 2 11 है, और 3 1 4 नहीं हो रहा है, ठीक है।
यहाँ पे अगर जो हम देखें 9 गुणा 2 कर दें, यहाँ पे अगर जो 2 गुणा 9 कर दें तो 18 हो जा रहा है, और 3 गुणा 1 करें हमारा क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, तभी नहीं हो रहा है। अगर जो हम 1 और 3 को जोड़ देते हैं और 18 में से घटा देते हैं तो 14 आ जा रहा है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, एक तो सेटिस्फाई कर रहा है आपका, दूसरे वाले को चेक करते हैं क्या सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो 7 गुणा 6 करें और माइनस 2 प्लस 6 यानी कि 8, यानी कि 7 गुणा 6 किया 7 42 माइनस 8 किया तो 34 तो आ जा रही है, ये भी सेटिस्फाई करता रहा। तो यहाँ पे तीसरे वाले को हल करके देखते हैं क्या आंसर मिल रहा है या नहीं। तो 64 है तो 6 गुणे 4 मतलब 24, और ये है 14 यानी कि 4 1 5 माइनस 5 तो ये 19 आ रहा है। क्या 19 कहीं ऑप्शन में आ रहा है? हाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए चलें क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। 64 प्लस 7 बराबर 460 है अगर, 25 प्लस 8 बराबर 212 है अगर, तो उसी प्रकार से 43 प्लस 8 बराबर क्या होगा। तो 64 प्लस 7 क्या दिया है, 460, ये कैसे होगा तो चलिए देखते हैं हल करके। ठीक है, तो 64 प्लस 7 तो होगा नहीं, 64 गुणा 7 करके देखते हैं। तो 64 गुणा 7 करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। 64 गुणा 7 तो ये आपका लगभग 448 आ रहा है। ठीक है, 64 गुणा 7 तो 448 आ रहा है, लेकिन ये 460 नहीं आ रहा है, लेकिन नज़दीक पहुँच रहा है, यानी कि इसमें 12 और ऐड करना पड़ेगा। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। 25 गुणा 8 करोगे तो आपका 200 हो जाएगा, यानी कि ये 212 है, लेकिन इसमें भी तो 12 ऐड करना पड़ रहा है। तो इसी प्रकार से 43 गुणा 8 करके देख लेते हैं। 43 गुणा 8 करते हैं तो हमारा 356 निकल के आता है, यानी कि इसमें अगर जो 356 नहीं आता है, 43 गुणा 8 त्रिका 24 यानी कि 344 आएगा। ठीक है, और अगर जो इस 344 में इसकी तरह 12 जोड़ देते हैं तो 356 आ जाता है, और ये आपका ऑप्शन में दिया है 356 नहीं दिया है, यानी कि यहाँ पे 356 लिख दो, ऑप्शन नंबर 356, ये आपका आंसर हो जाएगा 356। ठीक, 356 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन पे मत जाना, 356 ही सही होगा। ठीक, आगे चलें 21 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। ये आपका दिया है $10 बराबर 8, 1 2 12 और 25 बराबर 10, तो $14 5 3 का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पे अगर जो हम देखें 5 2 7 और 1 8, यानी कि इनको अगर जो हम सबको जोड़ते हैं तो 8 निकल के आता है। 8 यहाँ पे दिया है, 5 2 7 2 9 1 10, ये भी आपका 10 आ जाता है। इसी प्रकार से 5 3 8 और 8 4 12 1 13, यानी कि ये 13 आ जाना चाहिए। तो 13 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से मैंने आपको कुछ क्वेश्चन HW दिए हैं, 3 ये 6 और ये 3 9 क्वेश्चन आपको HW हम दे रहे हैं। ये आपको करना है और करके मुझे कमेंट करना है कि आपको आ रहा है कि नहीं, और मेरी बात मानना, स्क्वायर और क्यूब याद कर लेना। साथ में हमारे PDF है जिनको आप ले सकते हो, लिंक आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।